बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रॉपर्टी ट्रेडर पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो फेज़ 2 के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आया है, उसकी मार्केट में क्या हालात हैं, उसने कैसे परफॉर्मेंस दी है और ये इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा हुआ है प्रोजेक्ट। इससे कुछ अर्से पहले हमने देखा था कि फैसल टाउन फेज़ 2 एक आया था, बड़ा कामयाब रहा, उसकी एक हाइप क्रिएट हुई, लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की और डीलर्स ने भी तन मन जो है ना उस पर लुटा दिया, अपनी सारी एफर्ट लगा दी और उसके बाद उसको बेचा। एज ए डीलर मैंने भी इस पर वर्किंग की, लेकिन उसके जो हमने मार्केट में ट्रेंडिंग चीज़ें थी उसमें सबसे स्पेशली जो चीज़ जिसको मैं डिस्कस किया भी था और फिर उसके बाद एक्सीडेंटली मेरी वीडियो डिलीट हो गई चैनल से, वरना मैं चाहता था वो वहीं रहे। तो उसमें यही था कि मैंने शिकवा किया था कि जी मार्केट के अंदर डीलर जो है 2-3 हज़ार रुपये एक फ़ाइल के ऊपर जो है कमीशन कमा रहे हैं और इसकी वजह से जो है आपका दिल ख़राब हो जाता है। तो मार्केट में जब डीलर के लिए कुछ भी नहीं है किसी प्रोडक्ट में, तो उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं होती। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की फाइल्स के साथ भी यही हालात हैं और इस वक्त जो है मार्केट के अंदर इसकी ट्रेडिंग बहुत स्लो है। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि डीलर्स ने जो है फैसल टाउन के अंदर जो मैंने जिस तरीके से देखा कि लोगों का बेड़ा गर्क हुआ उसके अंदर, उसकी सेल के अंदर, उसमें आपको कोई आमदनी नहीं हुई। यानी कि मेरे ऑफिस में बैठ के लोगों ने मुझे बताया डीलर्स ने कि यार हमने 10 मरले की जो फाइल बेची 3,000 रुपये उसके ऊपर हमने सिर्फ कमीशन कमाया। अगर डीलर जो है वो 2-3 हज़ार रुपये कमीशन कमाने के लिए रह गया तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आपको समझना चाहिए कि डीलर 2,000 रुपये की कमीशन पर तो नहीं काम करेगा, उसको कमीशन ही नहीं मिल रहा। और कमीशन क्यों नहीं मिल रहा, सोसाइटियाँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हैं कि डीलर को कमीशन क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि आप देखें इन सोसाइटियों के इन प्रोडक्ट के अंदर कोई इतना दमखम नहीं है इस तरीके से कि ये अपने बलबूते पे ये बिक जाएँ। अगर मैं ये कहूँ कि मल्टी प्रोफेशनल का ये प्रोजेक्ट है, आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और इसकी मेन वजह ये है कि ये इसका एक जो प्रोजेक्ट रह चुका है वो E11 के अंदर 9-9 करोड़ रुपए का हमने कनाल प्लॉट बिकते देखे, 10-10 करोड़ पे जाते देखे हैं। ठीक है, वो एक लोकेशन की वजह से इसमें एक फैक्टर बनता है। बाकी जो आपकी जो अभी मेन ठलियाँ के साथ चक्री से मुतसल चक्री रोड पे ये सारे प्रोजेक्ट सारे फैसल टाउन 2 है मल्टी, इनके अंदर आप सारी ज़िंदगी भी जोर लगा लें, इसके अंदर वो वाली बात नहीं आएगी कि मैं आपको कह दूँ कि आपके प्लॉट की कनाल की कीमत जो है 9 करोड़ पे चली जाएगी। मैं ये डिसहार्ट नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव बात भी नहीं फैला रहा, लेकिन मैं टू द पॉइंट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डीलर इस चीज़ को बेचने जा रहा है जिसके ऊपर उसको 2,000 रुपये की आमदनी है, 5,000 रुपये की कमीशन है, मैं तो उस पर काम नहीं करूँगा जी, कोई भी काम नहीं करेगा। मार्केट के अंदर लोगों का जो जज्बा है वो ठंडा पड़ गया है और उसकी मेन वजह यही है कि आपको जो है अपना सारे का सारा कमीशन जो है क्लाइंट के हवाले कर देना पड़ता है। क्लाइंट जो है उस चीज़ को अपने पॉकेट में डालता है और उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी बचत कर ली। बाय द एंड ऑफ द डे जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो फाइलें बेचेंगे वो वैसे ही नेगेटिव में जा रही होंगी, तो वो अगर उसका समझ रहा है कि उसने कोई अर्निंग की है, अल्टीमेटली उसकी कोई अर्निंग नहीं है। वैसे भी ये मैंने पहले भी फैसल टाउन के टाइम पे बताया था, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो अगर आप डीलर के साथ कमीशन की बात करते हैं और डीलर से आप पैसों का डिस्काउंट ले लेते हैं तो अल्टीमेटली डीलर के पास कुछ भी नहीं है। और जो सोसाइटीज़ हैं वो डीलर का कोई ख्याल नहीं करती हैं, जो बिल्कुल सोसाइटी को इस चीज़ से परवाह ही नहीं है कि डीलर को 2,000 रुपये एक फ़ाइल बेच के मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है। फैसल टाउन 2 की जो बैड प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पे हालात जो है बहुत ख़राब हुए हैं और मल्टी का जो प्रोजेक्ट है वो बिक नहीं रहा, वो बिकेगा भी नहीं इस तरीके से जब तक कि डीलर की कोई सिक्योरिटी नहीं है, इंसेंटिव अच्छा नहीं है। मैं क्यों अपने इस चैनल के ऊपर इस प्रोजेक्ट को स्पेस दूँ जो कि मुझे एक फ़ाइल बेचने में 5,000 भी ना दिला सके। तो इसकी मेन वजह ये है कि मैं अगर आज जो मेरे पास क्लाइंटेज है, मेरे पास व्यूअर्स हैं, लोग आते हैं मुझसे रब्ता करते हैं, लेकिन इन पैरेलल वो दूसरे लोगों को भी कंपेयर कर रहे होते हैं। हमारे मार्केट में लेजेंड बैठे हुए हैं, ऐसे डीलर्स लेजेंड कहूँगा जो कि अगर मैं कहता हूँ कि यार आपने जो है चले ठीक है मैं आपको कोई डिस्काउंट ऑफर कर देता हूँ, आपने मार्केट में नहीं बताना, तो मार्केट में क्या हो रहा होगा, वो कहेंगे यार हमें तो 80% डिस्काउंट मिल रहा है, 90% डिस्काउंट मिल रहा है, यार चले हम 2-4 हज़ार कमाने के लिए तो नहीं बैठे ना। तो ये सोसाइटी को देखना चाहिए जी, डीलर्स की सीरियस रिजर्वेशन हैं और मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया इस मल्टी के प्रोजेक्ट में। फैसल टाउन पे तो वैसे ही मैंने इसका बाइकआउट कर दिया था कि आइंदा इसके कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे और वो बड़ा गिरा हुआ एक प्रोजेक्ट समझे कि उसकी इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि जस्ट वो चक्री टिपिकल चक्री साइड की सोसाइटियाँ हैं उनकी तरह बस आप
फेंकते जाएं, फाइलों का ठेला लेके बंदा निकल जाए, 2-2 हज़ार रुपये पे बेच दे। तो ये बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का ये मार्केट का जो है बेचने का स्ट्रेटजी है। तो मल्टी वालों को भी सोचना चाहिए कि उनकी चीज़ें क्यों नहीं बिक रही हैं, हालांकि लोकेशन सेम सेम है, फैसल टाउन की चीज़ें बिक रही हैं। लोग इस बात के ऊपर भी बात करते हैं कि इस बात को भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो फैसल टाउन 2 की वजह से मल्टी की जो है ना सेल्स नहीं हुई, ठीक है डिले रख लेते हैं, ये भी एक अच्छा मशवरा है। लेकिन ये ना समझें कि मल्टी का कोई क्लाइंट ही नहीं है, मल्टी का क्लाइंट हमेशा से मार्केट में रहा है। इवन जब मैं फैसल टाउन 2 की उनके साथ बात करता था, उन्होंने कहा हम मल्टी का वेट कर लेंगे और मल्टी के प्रोडक्ट में हम जो है इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, फैसल टाउन में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है इसके एक अपना एक टिपिकल क्लाइंट मौजूद है, माइंड सेट वाला क्लाइंट है, जो कि सिर्फ इनके साथ जाना चाहता है। उसके बावजूद भी ये अगर नहीं कुछ गेन कर सकें, कोई अच्छी मार्केट में इसकी आप समझ लें हाइप नहीं बनी है, लोग ने इसको नहीं बेच सकी, तो उसकी मेन वजह यही है कि आपको कोई इनकम नहीं है उसके अंदर से। और डीलर्स जो है जो अगर आप ऐसे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लें मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी का फेज़ 2 पे, तो आपको जो वीलॉग्स के अंदर पुरानी पुरानी वीडियोस नज़र आ रही होंगी, किसी 1-2-3 ने नए वीडियो लगा दिए होंगे, बाकी सारे 2 हफ्ते पुराने 3 जिस टाइम पे लॉन्च होते हैं उस टाइम के लगे हुए हैं। और उस वक्त की हैं, उसके बाद किसी के अंदर जोश नहीं रहा, जज्बा किसी का भी नहीं है। और हालांकि ये लोकेशन वाइज जो है मल्टी का प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर है। हाँ, उन जगहों से जहाँ पे जो चिकनी इंटरचेंज से उतर के वो बहुत दूर से करके इनकी एक्सेस है, इस लिहाज से फिर काफ़ी बेहतर है। इसमें हम कह सकते हैं एक अच्छा स्पार्क नज़र आता है। रिंग रोड का जो एलिमेंट है वो इंशाल्लाह इसको बड़ा अच्छा उठाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ें मौजूद है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन इसका ना बिकना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मल्टी की मैनेजमेंट का और बहुत सारी सोसाइटीज़ का। मल्टी का क्या, सारी सोसाइटीज़ को देखना चाहिए कि आखिर उनके डीलर जो है फाइल बेच के 2-2 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोडक्ट होगा वो ज़मीन पे आके लगेगा। और मल्टी जो है उसकी सबसे बड़ी एक आप समझ लें कि मिसाल है। तो इसमें इख्तिलाफ़ राय जी बिल्कुल मैं एहतराम करता हूँ, हो सकता है मेरी बात तल्ख लग रही हो, लेकिन हकीकत है। तो 2-4-5 हज़ार रुपये अगर आपने कमाने हैं तो उससे बेहतर है आप कुछ और काम कर रहे हैं और एक फ़ाइल ना बेचें इनकी, ये खुद ही बेचते रहें। डायरेक्ट क्लाइंट और सोसाइटी हो जाए, आपस में डिस्काउंट खेल लें और डीलर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना डील उठाने की, ना इस पर कोई काम करने की। तो बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम।